इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सिमतुल्लाह परीक्षा जो हुआ था मेंस का एग्जाम 22 दिसंबर 2022 को। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर की में गलत आया। ठीक है, तो आज इस पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा गलती अगर बार बार बोर्ड करता रहता है तो इससे बच्चों को परेशानी हो जाता है। रीजन क्या होता है कि बच्चे बहुत दिन मेहनत करते हैं, साल भर उनका मेहनत रहता है और इस तरह के गलती के कारण उनका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। आप फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब पर लगाइए ताकि लोगों को मतलब कि बोर्ड तक ये सब बात पहुँचे कि बार बार ऐसा गलती के कारण बच्चों को कितना परेशानी भुगतना पड़ता है। क्योंकि बच्चे का क्या होता है कि जब आंसर की गलत आ जाता है तो उनका लगता है कि मेहनत बेकार चला गया और इस मेहनत बेकार के कारण उनका साथ में साथ फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। ठीक ना, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है 5 नंबर कम होना, और 5 नंबर कम होने के मान के चलते हैं 280 पर उठाता है और बाय द वे कितना तो 275 उसका आ गया। अगर ये सही हो जाएगा 5 क्वेश्चन तो सोचिए सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह के गलती बोर्ड बार बार करेगा। और ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचते होंगे कि चलो मेरा तो है नहीं, मैं इससे क्यों शेयर करूंगा। तो आप आने वाला मान के चलिए अगला एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए इस पर आप एक तरह से मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। दूसरी बात है कि इस तरह के आप मान के चलिए जिसका भी एग्जाम होगा तो क्वेश्चन जरूर राइज कीजिए इस पर, क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ठीक ना, और 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी है जिस पर विवाद हो जाता है। ठीक, उस पर आज चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कौन कौन क्वेश्चन है और कौन पूरी तरह से गलत है और कौन जो है कंफ्यूज हो सकता है कोई भी। ठीक है, चलिए इस पर आज बात करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 19 नंबर, ई जो सेट है एच में आप लोग देखिएगा 19 नंबर आपका हो सकता है दूसरा होगा। रीजनिंग का एक क्वेश्चन था कि ऑट 1 चुनना था। ठीक ना, बेमल चुनना था। एक था ऑप्शन गाजर, मूली, गेहूं, शलजम। अब देखिए यहाँ साफ पता लग रहा है कि गेहूं एक बीज का उदाहरण, जबकि गाजर, मूली और शलजम जो है जड़ का उदाहरण है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, लेकिन बोर्ड क्या कर रहा कि इसका आंसर क्या दे रहा है, शलजम, जो बिल्कुल तरह से गलत है। ठीक ना, तो ये एकदम पूर्ण रूप से सही होगा, आप इस पर रेच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन वाला। अब देखिए ऐसे तो पर्वतारोही के साथ तेंजिंग नोरगे जो थे किस रूप में जाते थे, तो देखिए गाइड भी सही आंसर है। ठीक, और कूली भी बुक में दिया, तो ये दोनों आंसर सही मानना चाहिए बोर्ड को। ठीक ना, और बोर्ड को ऐसा मतलब कि मान के चलिए कोई रेज करते हैं क्वेश्चन तो ऐसा दिखाइए स्क्रीनशॉट मार के कि ये किस रूप में जाते थे, क्योंकि आपका पर्यावरण और हम का जो बुक है उसमें साफ दिया हुआ है कि कूली के रूप में भी जाते हैं। ऐसे तो हम लगवाए थे आंसर की में गाइड ही, लेकिन आप अगर कूली भी मारे उससे भी सही माना जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इस पर भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आगे अगला है, ये जो क्वेश्चन पूरी तरह से आंसर की गलत आया है ऐसे भी बोर्ड की तरफ से कि लोहे को जंग लगने से कौन बचाता है, तो ये राइट आंसर होना चाहिए जस्ता, जबकि बोर्ड के अनुसार क्या है, बोर्ड के अनुसार टीन है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक ना, यहाँ पर जब जस्ता है तो जस्ता होगा ही होगा। ठीक, जिसको कहते हैं जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बोर्ड मतलब कि सुधार करना चाहिए उसको। ठीक, आगे एक क्वेश्चन और है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद है, तो देखिए कोयला तो कभी भी पेट्रोल से नहीं निकलता, नाइलॉन भी नहीं निकलता, ये एक कृत्रिम रेशा माना ही जाता। तो यहाँ राइट आंसर केरोसिन होगा, जबकि बोर्ड क्या दे रहा है, बोर्ड दे रहा है इनमें से सभी बोर्ड दे रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। ठीक ना, तो आप इस पर भी रेज कर सकते हैं। ठीक, और इस तरह से 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा गलती है, इसको एकदम
ब्लंडर मिस्टेक कर सकते हैं, ब्लंडर कर सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन और है, रिवार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेंटिव। देखिए इंसेंटिव ऐसे हम भी लगाए थे आंसर की में 4, लेकिन देखिए अगर आप गूगल मारिएगा तो आंसर की जो बनाया गया है गूगल से, इसलिए इस 4 सही है। लेकिन आप बुक में देखिएगा तो बुक के अनुसार एक तो सिमतुल्ला एग्जाम होता है तो उसके लिए एक गाइड आता है, ठीक। वो गाइड में हम दिखाते हैं, उसको स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं, उसमें 2 दिया हुआ है पहला चीज। दूसरा गूगल पर दोनों दिया है 2 और 4, लेकिन दोनों का यूज बताया गया है कहाँ है, ठीक। हम उस सारा चीज को देखते हैं। देखिए पहला हम देखते हैं, आप देख लीजिए। देखिए एक गाइड का है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13 का 7वां नंबर। ए क्वेश्चन जो है कह रहा है रिवार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेंटिव। देखिए यहाँ इंसेंटिव है, इंसेंटिव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता, तो इस यहाँ 2A नंबर है। इसका आंसर हम दिखा देते हैं कि एक्सरसाइज 13 है ये, ठीक। एक्सरसाइज 13 का 7वां यहाँ आंसर क्या दिया है 2, ठीक। यहाँ क्या दिया है 2 दिया है। तो देखिए यहाँ 2 दिया, तो एक तो प्रूफ आपको ये मिला। दूसरा प्रूफ ये है कि एक बुक है ए जिसमें प्रीपोजिशन बहुत सारा दिया हुआ है, उसमें भी ये बात लिखा हुआ है इंसेंटिव कौन सा प्रीपोजिशन लेता है 2, ठीक 2। तो यहाँ पर ये बोर्ड का गलत एक तरह से माना जाना चाहिए, क्योंकि 4 जो है गूगल पर दे रहा, और गूगल में भी 2 तरह के दे रहा है, उसको पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गूगल में जब सर्च मारिएगा तो सबसे पहले आप गूगल जैसे ही सर्च मारिएगा आपको मिलेगा इंसेंटिव 4, इंसेंटिव 4। अब देखिए इंसेंटिव 4 तो देता है, और इसी आधार पर अगर बोर्ड मतलब कि आंसर की बनाया है तो ई आधा अधूरा, इसका पूरा सच्चाई गूगल नहीं देखा, मतलब बोर्ड गूगल पर नहीं खोजा। देखिए हम दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है इंसेंटिव 4 और 2 लेगा कब, अगर 4 लेता भी है तो किसी मान के चलिए कोई व्यक्ति आता है, व्यक्ति के लिए अगर इंसेंटिव होगा तब 4 होगा, और कोई काम के लिए इंसेंटिव होगा तब जाके 2 होगा, ठीक। जैसे करा देयर इज नो इंसेंटिव, तो इंसेंटिव के बाद अगर पीपल आ रहा है, यानी कि पीपल करने का मतलब व्यक्ति, तब यहाँ पर कौन सी लिया 4 लिया। और सेव फ्यूल यानी काम कौन सी हो रहा है बचत करने का, इसलिए इसके बाद जो आ रहा इंसेंटिव के लिए यहाँ प्रीपोजिशन 2 आ रहा, ठीक। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया, देयर इज एन एडेड इंसेंटिव, यहाँ पर जब व्यक्ति आ रहा तो कौन ले रहा 4, और इसके बाद जो आ रहा उसके बाय यानी खरीदने के लिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2। तो कोई भी काम करने के लिए रहता था 2, लेकिन एग्जाम में भी क्या था उसको भी देख लेते हैं, एग्जाम आखिर दिया था क्या। तो एग्जाम के देखिएगा तो यहाँ पर साफा है कि रिवार्ड इंसेंटिव के बाद कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, ठीक ना। व्यक्ति अगर रहता तो हम 4 मान सकते थे, लेकिन यहाँ हार्ड वर्क लेबर यानी काम के बारे में बताना है तो काम के लिए 2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ 2 आंसर होना चाहिए बोर्ड के अनुसार, बोर्ड 4 दिया है और ये गलत होना चाहिए 4, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है, तो इसको सुधारना चाहिए और राइट आंसर क्या देना चाहिए 2। आप इसको मान के चलिए जब क्वेश्चन रेज करते हैं तो आप इसका कटिंग दीजिए, तब उसको मतलब कि वो, क्योंकि यह कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बोर्ड सोचेगा, ठीक ना। क्योंकि वो सब गूगल थोड़ा ज़्यादा यूज करता है, इसलिए गूगल का ही ज़्यादा सर सही मानता है। और गूगल में क्या होता है कि गूगल पहला पॉइंट नॉर्मली दे देता है, लेकिन उसका डिटेल बाद में नीचे देता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका होना चाहिए 2, तो आप लोग इस पर रेज करिएगा, तो ये सब पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे तो देखिए ये सब जो इंग्लिश में था, इंग्लिश में ये था गलती, और यही लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो बोर्ड है वो गलती किया, 4 से 5 क्वेश्चन आपको गलती दिया, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे के बीच टेंशन हो गया कि आखिर मान के चलते ये 4-5 क्वेश्चन अगर नहीं सुधारा जाएगा तो हो सकता है उसका रिजल्ट भी गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर, ताकि लोगों को पता लगे। और दूसरी बात है कि ये जो है एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग
है बोर्ड का थोड़ा सा कि गूगल और बुक के बीच, तो उसको सोचना चाहिए कि गूगल खाली थोड़ा बहुत देख के नहीं आंसर दिया जाए, ठीक ना, उसको पूरा तरह से एनालिसिस करने के बाद ही आंसर दे। और इसके बारे में और अगले वीडियो में बात करेंगे कि अगले क्या अब आगे क्या लेता है फैसला, क्योंकि अब तो उसके ऊपर है, हम लोग ज़्यादा दबाव तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने तरफ से जितना कोशिश होगा आप करिएगा और क्वेश्चन रेज कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट अगर मान के चलते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद दे सकते हैं। इतना स्क्रीनशॉट हम दे दिए हैं आपको, खासकर इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला है कि इसका एनालिसिस, क्योंकि बाकी सारा क्वेश्चन ऐसा है ना कि वो हो सकता है देखने के बाद वो सुधार लेगा, लेकिन इसमें अगर सुधारना चाहेगा तो हो सकता है फिर से गूगल मारेगा, तो हो सकता है कि उसको कंफ्यूजन हो, इसलिए हम ये सब मतलब स्क्रीनशॉट दे दिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और बाकी आप लोग बेस्ट ऑफ लक। हम तो यही चाहेंगे कि जिन बच्चों का 280 के आसपास रह रहा है नंबर, उनका सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी देखते हैं आगे रिजल्ट आने के बाद कैसा रहता है रिजल्ट, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।